मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं तत्सहितं जीव पंचान्ये चास्ति काया व्रत संति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् रघुभवन महित प्रोक्त महरे धीरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यह वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहारिणा फलं पत्ते वन्दिता हरिहन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जोवनमुज्ज्वलं रेवाहणं साहणं चरिचरणं दंसनाडचरितं कवाण माराहणा घड़िया। पाठ करते हैं प्रथम अध्याय का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्षधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा तदिगुमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण न्याय दिगुमा निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत प्रश्य मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतनामुक्त ध्रुवणानां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रहे न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देवनारकाणां क्षौप्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्य विशुद्ध प्रतिपातभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि पर्यो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संविरूण एवं भूता नय। निकाल लीजिए अपन कहाँ पे चल रहे थे। हमारा 7वें नंबर का सूत्र जी चल रहे हैं। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी कि हमें किसी भी वस्तु को समझना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों ज्ञान प्राप्त करना है? कि हमें सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए
जिन जिन वस्तुओं की जानकारी होना आवश्यक। तो उन वस्तुओं को हम कैसे समझेंगे? पहले हमने प्रमाण ऐसे समझा था, निक्षेप से समझा था। अब हम कैसे समझ रहे हैं? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। निर्देश किसे कहते हैं? कि वस्तु का स्वरूप समझना, वो हो गया निर्देश। स्वामित्व किसको कहते हैं? कि वो वस्तु का मालिक कौन है ना, वो उसमें किस कहाँ पर मिलेगी वो वस्तु हमें। फिर तीसरे नंबर पे आया था साधन। फिर ना बेटा समझ में आ रहा है ना, हमें जो चीज चाहिए उसका स्वरूप क्या है, उसका मालिक कौन है और वो किसके द्वारा मिलेगी, माने वो कारण, उसका कारण कौन है। जैसे हमें पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका कारण कौन, उसका साधन कौन। बेटा शांत हो जाओ। कौन हो गया साधन? कि अग्नि। तो ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें जीव को जानना है, तो सम्यक दर्शन का कारण कौन, किस साधन से होगा, कहाँ पर मिलेगा, किससे लेकर आएंगे अपन उसे। ये हो गया साधन। फिर अधिकरण, की वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। माने वो वस्तु हमें मिलेगी कहाँ पर, कहाँ रहती, किसके आधार से टिकती है। अब ऐसे नहीं है कोई हवा में कोई सम्यक दर्शन लटका रहता है। सम्यक दर्शन का आधार क्या है? कि जीव स्वयं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनका आधार स्तंभ कौन? आत्मा। कि आत्मा से हटके कहीं पर भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कहीं डब्बे में रखी और आप उठा के ले आओ। ऐसे सुख कोई ऐसी चीज है कि कहीं सुख कहाँ पर मिलता है, सुख कहाँ पर रहता है? अधिकरण बताओ सुख का, कहाँ पे रहता है सुख? है अपने अंदर ही है ना, हमारे अंदर भी है, लेकिन हम मानते नहीं, हम अपने को दुखी मानते हैं। आधार समझ में आ रहा है? वस्तु रहती कहाँ है? तो स्थिति, कि जो जिस वस्तु के बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं उसकी टाइम लिमिट क्या है। मैंने बताया था ना, लोक में भी अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं पहले उसकी गारंटी पूछते हैं कि कितने दिन चलेगी। छोटी सी ट्यूबलाइट भी खरीदनी है, पहले उस पर डेट डलवा के लाते हैं। बात है कि नहीं? उसकी स्थिति क्या है ना, कितना टाइम उसका है रहेगा। फिर विधान माने भेद, तो वो जो वस्तु है वो कितने प्रकार की होती है ना, हम अलग अलग वैरायटी की कहाँ से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इससे हमें वस्तु की जानकारी होगी। वस्तु की जानकारी से क्या होगा? कि उसका सही निर्णय होगा, सही श्रद्धान होगा। श्रद्धान करने से क्या होगा? कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन माने समझ लो सुख का मूल मिल गया अपने को, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, सुखी होने का हमें उपाय मिल गया, अपन सुखी हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे ये जानकारी बहुत बहुत लोग कहते हैं ना, क्या फायदा ये सब जानने से, पहचानने से क्या फायदा। लेकिन हमने बताया था ना, लोक में जब हम हर चीज की जानकारी चाहते हैं, बिना जाने कुछ नहीं करते। एक स्कूल में भी एडमिशन कराना हो तो कितनी इंक्वायरी करते हैं, कहीं जॉब करना हो तो कितनी इंक्वायरी करते हैं। और धर्म क्षेत्र में ठीक है ना, वो पंडित जी ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, अमुक ने बता दिया, हमने समझ लिया, माने हमें जानने से कोई मतलब नहीं है कि क्या है, क्यों है, वो गलत है। जब तक हम जानकारी नहीं करेंगे तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय तो ज्ञान के आधार पर ही तो होता है। सही ज्ञान होता है तभी तो अपन निर्णय लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। और अपन स्वाध्याय करने से कतराते हैं, जानने से ही कतराते हैं कि कैसे निर्णय होगा, कि क्या सही है क्या गलत। इसकी अपन जानकारी चल रही थी, तो हमने निर्देश के बारे में पढ़ लिया, स्वामित्व के बारे में पढ़ लिया। फिर तीसरे नंबर का आता है साधन। साधन माने कि जिस माने हमें सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन का साधन कौन, उसका कारण कौन, कैसे मिलेगा सम्यक दर्शन। फिर बताओ आपको सुखी होना है कि नहीं, सुख कहाँ पर मिलेगा बताओ। बाल वो 1 2 3 तो पढ़ी है ना आपने, बेस तो पढ़ा है ना, तो बताओ कहाँ पे मिलेगा। अगर देखो फोन में सुख है, यार दोस्तों में सुख है, तो फिर सुखी हो जाना चाहिए था ना। तो फिर कंटिन्यू फोन चलाओ। चलो आपको लगता है ना फोन में सुख है, सुख कहाँ पर मिलेगा, सुख का साधन कौन? की मोबाइल। तो अब ऐसे करना,
कि कल आपको ना तो खाना है, ना पीना है, ना सोना है। आपको कंटिन्यू क्या चलाना है? 24 घंटे फ़ोन चलाना है। चला सकते हो बेटा? और 1 दिन नहीं, 2 दिन चलाना है, 3 दिन, फिर बढ़ाते जाना है। क्योंकि जिस चीज़ में से सुख आ रहा है, सुख का साधन यदि मोबाइल है, उसमें से सुख आना चाहिए ना फिर, और कंटिन्यू आना चाहिए। अपन दुखी क्यों जाते हैं? मोबाइल चला के थक जाते हो क्यों नहीं प्रत्यक्ष? आँखों में दर्द है, फिर सोना चाहते हो। ठीक है? तो विचार करना है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसका साधन क्या है? विचार करना, उसमें 2 साधन बताए हैं, एक बाहरी साधन और एक अंतरंग साधन। हमें सम्यक दर्शन करना है। तो बहिरंग साधन क्या होते हैं? कि देव शास्त्र गुरु हैं, जिनवाणी का समागम है, सत समागम है, सब बहिरंग साधन। अपन कहते हैं ना देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये विशुद्ध परिणाम अपने होते हैं, मंद कषाय का होना, 4 गतियों में होना, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो ये सब कहलाते हैं बहिरंग साधन। ना पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना। और अंतरंग साधन क्या होगा? कि उस मोहनीय कर्म का उपशम 6 और 6 उपशम। जब हमें सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में कोई ना कोई देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे और अंतरंग में हमें उस संबंधी कषाय का उपशम होगा। तो क्या प्रकट होगा? कि सम्यक दर्शन होगा। इस साधन के अलावा सम्यक दर्शन कहाँ से होने वाला है बताओ? वास्तव में सम्यक दर्शन का साधन सम्यक दर्शन ही है। आत्मा में होता है ना, तो आत्मा ही साधन है उसका। अपन पढ़ते हैं ना, सट कारक पढ़ते हैं स्कूल में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए पढ़े ना हिंदी में। तो वहां पे कर्ण माने किस? कर्म कर्म। हाँ, करण करण साधन। हाँ। इसके द्वारा फिर राम ने धनुष से रावण को मारा। धनुष क्या हो गया वहां पे? साधन, करण हो गया। वैसे हमने सम्यक दर्शन किया, उसमें कर्ण कौन है, उसमें साधन कौन है? जिनवाणी। जिनवाण ना। बहिरंग साधन कहते हैं अपन देव शास्त्र गुरु, और अंतरंग साधन जीव की स्वयं की योग्यता। उस संबंधी कषायों का उपशम होना, क्षय होना या क्षय उपशम होना, ये साधन बताए जा रहे हैं। फिर आप विचार करें कि हम सुखी होने के नाम पर, हम मोक्ष होने के नाम पर साधन क्या क्या जुटा? चौथा काल हो, चाहते हैं कि नहीं? क्या क्या साधन जुटाते हैं बताओ आप? अच्छा, किसी के पास कभी भी तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए पैसे नहीं है, अब बताओ वो सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, कर सकता है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र साधन नहीं है। देखो निमित्त नैमित्त की अपेक्षा से जिसने तीर्थ क्षेत्र पर किया है उसके लिए वो हम्म। साधन हो सकता है, लेकिन कंपलसरी साधन नहीं है। हम्म। कोई बच्चा फर्स्ट आया तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ट्यूशन से ही आएगा। हाँ हाँ हाँ। यद्यपि किसी बच्चे को ट्यूशन भी साधन हो सकता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। हमने बताया था ना कि कुछ कोई कार्य होने में ना 2 तरह के कारण होते हैं। एक तो कंपलसरी वाले हैं, और एक है कि जिनके होने पर कार्य हो भी जाए और नहीं भी हो। जैसे हमने बताया था कि मोक्ष मार्ग में तप करना जरूरी है क्या बताओ? तप करना, उपवास करना, 10 दिन के 15 दिन के उपवास चलते हैं ना, तो हाँ हाँ। बताओ ये मुख्य कारण है मोक्ष जाने में या ऐच्छिक है, माने हो भी या नहीं भी हो? हाँ, क्योंकि इतने सारे मुनि ने तप नहीं किया। जैसे भरत चक्रवर्ती ने कितने दिन का तप किया था? दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया उनका। समझ में आया ना? कुछ साधन ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम जो कंपलसरी नहीं है उनको जुटाने में तो लगे रहते हैं, उनकी पहले से तैयारी करते हैं। जैसे बच्चा एग्जाम की तैयारी तो करे नहीं, पढ़ाई तो करे नहीं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए क्या क्या कर रहा है? कपड़ों पे प्रेस कर रहा है? मम्मी अच्छी ज्योमेट्री चाहिए, अच्छा पेन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, और वो हम्म। तो बताओ, ये बताओ, फर्स्ट आएगा ना फिर वो बच्चा, अच्छी ड्रेस पहन के जाएगा तो टीचर अच्छे नंबर देगी ना? क्यों? ऐसा नहीं है। पेन लेके जाए फॉरेन से लाके। अपन साधन के बारे में विचार करना है, ठीक है ना? अंतरंग साधन माने क्या है कि कर्मों की उपशम 6 और 6 उपशम, और बहिरंग साधन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। देखो निद्रा आदि भी बताई है, ये
कभी भी सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होता है। मंद कषाय होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। दूसरा ये भी बताएं, कल जब हम पढ़ रहे थे ना, मार्गना पढ़ रहे थे अपन, तो हमने ये पढ़ा था कि सम्यक्त्व के मालिक कौन? छयों लेस्या वाले जीव इसके मालिक हो सकते हैं। ये बात ठीक है कि सम्यक दर्शन होने के बाद उसमें बाद में उसको कृष्ण लेस्या हो जाए, लेकिन जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा, तीव्र कषाय के परिणामों में सम्यक दर्शन पैदा नहीं होता है। उस समय माने जो अशुभ लेस्या है ना, वो नहीं होंगी। पीत, पद्म और शुक्ल। नरक में भी किसी को सम्यक दर्शन होगा ना, थोड़े अंतर मुहूर्त के लिए जब उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उस समय उसकी भी कषाय मंद हो जाती है। हाँ, उसमें भी कृष्ण नील कापोत नहीं, पीत पद्म शुक्ल, माने इस संबंधी परिणाम होंगे। शुभ लेस्याओं में ही सम्यक की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे नहीं सोचना कि युद्ध करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। आप कषाय कर तीव्र कषाय के परिणाम चल रहे हैं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये मंद कषाय की उपलब्धि बता रहे हैं यहाँ पर। अपन को जिनवाणी सुहारी है, ये मंद कषाय है। तीव्र कषाय होती तो अपन यहाँ आते, बैठते सुनने के लिए। कहाँ पर बैठे होते? टीवी में बैठे होते, मोबाइल में बैठे होते, पंचायत कर रहे होते। पंचायत कर रहे होते। ये इधर की उधर कर रहे होते, किसी की बुराई कर रहे। घर में क्या करेगा जी? तो लेकिन हमने कहा ना, मंद कषाय किसी अपेक्षा से अच्छी कही जाती है, लेकिन उस मंद कषाय में कार्य नहीं करेगी अपना। तो फिर कहते हैं कि भैया ऐसी मंद कषाय तो तूने अनंत बार करी है। कोई जीव ने खेत भी जोत दिया, पानी भी सींच दिया, सब कुछ कर दिया उसने, भूमि नम्र भी हो गई, अब बीज नहीं बोए तो क्या होगा? कितनी खेती हो गई प्रत्यक्ष? एक भी नहीं। बंजर रहेगी वो तो। हाँ, ठीक है ना। तो आज अपन देखो, कितने जीव तो ऐसे हैं जिनको जिनवाणी सुहाती ही नहीं है। आपका क्या है, देखो कितने सारे लोग आपके रिलेटिव होते हैं, घर परिवार में होते हैं। आप कह के देखना भैया पाठशाला चल, आएंगे ही नहीं। जाओ भैया तुम ही जाओ पाठशाला, हमें नहीं जाना, हमें तो यही मजा आ रहा है। हाँ, जिनने पाप किए हैं वो जाए ना मंदिर में, हमने तो कोई पाप नहीं किए। यहाँ तक माने देव शास्त्र गुरु के निमित्त इनके जिनालय में प्रवेश करा है आपने, नव देवताओं का समागम माने रुच रहा है, तो ये मंद कषाय का प्रतीक है। मंदिर में एंट्री कर रहा है ना जीव, यही मंद कषाय का प्रतीक है। हाँ हाँ। अमंगल के संग दिएगा ना, सही बात, बुरा ही होगा। ठीक है ना, विचार करना। अपने को इस समय देखो सारे साधन है अपने पास। बताओ, सम्यक दर्शन करने के लिए अंतरंग साधन जो बताया है वो तो समय भी होगा, बहिरंग सारे उपलब्ध है कि नहीं? जो जो शर्तें रखी थी सम्यक दर्शन की, 5 लब्धि में भी देख सकते हो आप, कितनी लब्धि आपको प्राप्त है। वैसे तो जब सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तभी वो 5 लब्धि लब्धि कहलाती है। लेकिन उनकी पात्रता माने उस स्टेज पे अपन 6 उपसम है कि नहीं समझने समझाने का है, विशुद्धि है कि नहीं। मैंने आज पाप पाप लग रहा है ना, ये भी विशुद्धि है। जीवन जैसे कल बता रहे थे ना, कहा है रजत, कहते चाची जी वो विश्वास नगर पंडित जी के प्रवचन सुनने गया था ना, जब से मैं आया हूँ ना, तब से मेरा बाजार का खाने का मन नहीं कर रहा। ये बच्चे गए थे 7-8 बच्चे ब्रह्मचारी सैनिक जी के प्रवचन सुनने गए थे विश्वास में। हाँ, तो मैंने उनको प्रवचन सुन के परिणाम तो भीगते ही हैं, कषाय मंद होती हैं, होती है ना। नहीं, घर घर पे आने के बाद भी उसको ये फीलिंग हो रही है कि नहीं ये कार्य तो गलत है, यही तो विशुद्धि है। विशुद्धि में क्या होता है? विशुद्धि लब्धि में कुछ 6 उपसम भी हो जाता है, विशुद्धि नहीं होना तो वो 6 उपसम भी बेकार है। हमने पढ़ना पढ़ाना तो कर लिया, समझने भी लगे, लेकिन करुणा उत्पन्न नहीं हुई, कषाय मंद नहीं हुई, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग नहीं हुआ। विशुद्धि लब्धि में अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो जाता है जीव का, भय भयभीत हो जाता है। हाँ, लगता है कि नहीं अंदर से, मन रूप कांपती है। अगर एक जीव की भी अपने निमित्त से हिंसा हो जाए तो कैसे लगता है? इसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। वो है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं अंतरंग में? टटोल के देखो भैया, सब अपना अपना। क्या आपको करुणा उत्पन्न हुई है कि नहीं? सामने वाला जीव भी परमात्मा नजर आता है कि नहीं आता है? कषायों की मनता होना, देव शास्त्र गुरु की वाणी सुहाना, विशुद्धि लब्धि।
तीसरे नंबर पे आती है देशना लब्धि। तो जो हमने वाणी सुनी है उसको जीवन में उतारना, वो है देशना लब्धि। माने चिंतन चालू कर देना, वहां से जो पढ़ा सुना है उसका बारंबार विचार करना। 5 चीज बताई थी ना स्वाध्याय में, अनुप्रेक्षा, बार बार पाठ करना, आमनाएं करना, वो है देशना लब्धि। प्रायोग्य लब्धि क्या चीज है? अब बताओ, आपको यहाँ तक सब कुछ मिला है कि नहीं? बहिरंग साधन सारे उपलब्ध है, अंतरंग में भी शुद्धि है, फिर भी अपन अपना कार्य नहीं करें तो पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? इसके अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता उसके दुर्भाग्य की महिमा। कोई जन्म जन्म का दरिद्री हो, है ना, बड़ा दुखी हो, कोड़ फूट रहा हो, बड़ा परेशान है, तो कोई अमृत का प्याला लाए कि भैया ये पी ले, तेरे जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, तेरे जन्म जन्म के रोग दूर हो जाएंगे। और वो क्या करे? नहीं, पीछे मुंह कर लिया और उसमें लात मार मार दी उसने, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, तुम अपना प्याला अपने पास रखो। प्रेरणा समझ में आ रहा है? उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हम आपको ऐसी मड़ी दें, हम कहें प्रेरणा ये मड़ी दे रहे हैं हम आपको, है ना, लोहे पे टच करोगे ना सोना बन जाएगा। लोगे कि नहीं? कि मना कर दोगे हमें नहीं चाहिए? तो क्षय उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है कि कषाय इतनी मंद हो जाती है, इतनी मंद हो जाती है कि अंतरंग में जो उसकी कषाय है ना, कोई भी लंबी स्थिति की नहीं रहती है। मैंने ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत लंबा बंद कर रखा हो पाप, पाप संबंधी। और दूसरा, उसको पुण्य प्रकृतियां ज्यादा मात्रा में बनना प्रारंभ हो जाती है, पाप प्रकृतियों का उसका चेंजिंग होने लगती है। वहां हमने बताया था ना, किसी की बहुत मंद कषाय हो जाए, पूर्व में उसने पाप भी कर रखा है ना, तो वो सब किस में बदल जाता है? पुण्य में बदल जाता है। ऐसा है माने परिणामों का खेल, परिणामों के निमित्त से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हमारे हाथ में है। कोई सोचे ना हमने तो बहुत पाप कर रखे हैं, अब जैसे कैसे? अंजन जैसे हाँ अंजन चोर था, जी, हाँ अंजन जी, चोर ने हाँ चोरी करी, फिर भी उसको कितना अच्छा वो मिला। हाँ अंजन चोर था ना। अब आप कहोगे उसने इतने पाप किए थे, कहाँ गए सारे? सब खत्म। तो प्रायोग्य लब्धि में कोई भी कर्म उसका 1 करोड़ स्थिति से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी से नीचे, इतने बीच का उसका कोई कर्म नहीं बचता है। स्थिति समझते हो? जैसे हम कोई भी पाप करते हैं, कोई भी परिणाम करते हैं, तो तुरंत आके कर्म चुकते हैं। तो वो कर्म का ना टाइम होता है, ये कर्म आपके साथ इतने समय तक रहेगा, उसको बोलते हैं स्थिति। जब तीव्र कषाय में क्या होता है कि हमारे आत्मा में ऐसे ऐसे कर्मों की सत्ता भी होती है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहे। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 50 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी समझते हो? 1 करोड़ में क्या कह रहे हो? सागर कितना हो? एक सागर के आगे पागल है। 1 करोड़ में 1 करोड़ की गुणा करोगे ना, तो उसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परिणामों के, अभी तो कुछ सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। देव शास्त्र गुरु की जिनवाणी सुनने से इतनी कषाय मंद हो जाती है कि उसका कोई भी कर्म ना 1 कोड़ा कोड़ी से ऊपर का रहता ही नहीं है, सब इसके नीचे नीचे में। कि सबसे कम स्थिति चल रही है अंता कोड़ा कोड़ी, इसको बोलते हैं। अंता कोड़ा कोड़ी माने 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर। ये तो आप विचार करके देखो, एक एक परिणाम का कैसे फल होता है। देखो अंजना जी ने कितनी देर के लिए जिनवाणी उसकी प्रतिमा जी की अभिनय करी थी, कितनी देर के लिए करी थी? 22 पल के लिए। आप पल नहीं समझते, 22 सेकंड समझ लो। लेकिन कितने साल पति का वियोग रहा? 22 साल। और यहाँ रात दिन अभिनय करते हो जो देव शास्त्र गुरु के, उनका क्या होगा? विचार करो। मैंने एक समय का पुण्य परिणाम, उसकी भी ऐसी स्थिति होती है, ऐसे एक समय का पाप परिणाम। इसलिए कहा है कि पल पल परिणामों की संभाल रखो। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की हाँ, अभिनय से ज्यादा तो कहीं पाप बनता ही नहीं। सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट स्थिति बनती है ना पाप की, वो देव शास्त्र गुरु की विराधना में बनती है। हाँ, कितना ही पाप कर ले, कितनी स्थिति नहीं। हमने बताया था आज पंचम काल में कोई मर के 7वें नरक नहीं जा सकता, इतना पाप नहीं कर सकता कि वो 7वें नरक चला जाए। 7वें नरक कौन गए थे? किसको बंधी थी 7वें नरक की स्थिति? श्रेणिक को। देखो
है ना, माने मुनिराज की विराधना में, देव शास्त्र गुरु की विराधना के फल में 70 कोड़ा कोड़ी की मोहने कर्म की स्थिति बनी थी उनको। एक बात है हाँ कि देव किसको दोबारा बताना है, किसको? हाँ हाँ, आंटी जी का प्रश्न है कि भाई मुनिराज तो बहुत तरीके के होते हैं। मैं देखो सच्चे मुनिराजों की बात चलती है, ठीक है ना, सच्चे। हाँ हमने कहा ना, जहाँ अभी शिथिलाचार चल रहा है वहां बात ही नहीं। जिनवाड़ी के अकॉर्डिंग यहाँ हमने बार बार जब रतन कृष्ण सावकाचार्य जी पढ़ा था तो हमने यही बोला था, जब भी मुनिराजों की अभिनय ऐसा शब्द आए तो मुनि माने कौन लेने हैं, जिनकी पूरी जिनवाणी के अकॉर्डिंग चर्या हो। एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसे मुनिराज नहीं रहे जहाँ वजह से कोई साथ में लगे, क्योंकि उनकी अभिनय कोई करे ही नहीं, और ऐसे मुनिराज ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो भले ही साथ में नरक नहीं जा सकते, निगोद तो जा सकते हैं। और 70 कोड़ा कोड़ी वाले ना तीव्र स्थिति का बंद करते हैं, बात लोग निगोद में ही पहुंचते हैं। इस काल में आज ना जीव तिरंज पर्याय में सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं, पंचम काल के जीव, ठीक है ना। हाँ आप क्या कह रहे थे भाभी जी, क्या रिपीट करना है? वो आप कह रहे थे ना कि हाँ, वो मुनिराज के बारे में बता रहे थे ना। उन्होंने मुनिराज के गले में सर्प डाला था राजा श्रेणिक ने, तो उस समय तीव्र कषाय के परिणामों में उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म की स्थिति बांधी थी। आपको पता है सबसे ऊंची मोहिनी कर्म की स्थिति एक तो जैन बांधता है, और वो जैन धर्म की विराधना में बांधता है। देखो जैन धर्म की आराधना करे तो मोक्ष हो जाए, जैन धर्म की विराधना करे तो जन्म जन्म के लिए निगोद में चला जाए। आराधना करे तो सबका देखो ना देखो उसी समय तो मैंने 70 कोड़ा कोड़ी की घटने में कितना टाइम लगा, ये विचार करके देखो जीव कितना, मैंने हमारे परिणामों की कितनी कीमत है, और हम अपने परिणामों की कीमत ही नहीं करते। बताओ 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंत कोड़ा कोड़ी हो गई, बताओ सोचो किस, वो तो छोड़, मैं नरक की दृष्टि से नहीं बता रही हूँ, नरक की दृष्टि से देखें तो 33 सागर की आयु घट के उनकी 84,000 वर्ष रहेगी। सागर समझते हो है? इसके अनंत में भाग में भी अनंत वर्ष हो। सागर सागर माने समुद्र वाला सागर नहीं ना, पूरी जिंदगी गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो फिर भी काउंटिंग खत्म ना हो, इसको बोलते हैं सागर। बताओ, और 84,000 वर्ष कितना, कुछ भी नहीं, काउंटेबल है। के बारे में एक बार सागर समझ लो आप, अनंत ही है संख्या, सागर की संख्या अनंत ही है। 7 नरक में कौन गया था भाभी जी? गए नहीं थे हम ये बताना चाह रहे हैं कि राजा श्रेणी को 7वें नरक की आयु का बंद हुआ था, गए नहीं है वो। बंद क्यों हुआ था उनको, कि मुनिराज के गले में सांप डाला था उन्होंने, लेकिन बाद में उनको प्रायश्चित हुआ, उनको लगा कि नहीं ये गलत है, तो उन परिणामों की विशुद्धि से वो घट गया पूरा कर्म उनका। ये भी बताते हैं हाँ हाँ उस समय 7 महीने की आयु नहीं बनती थी। हाँ जब वाली खेलना से कही थी तो वो एकदम घबरा गई थी, तुमने ये क्या करा। हाँ, तो वो बड़ी जोर से हंसे, अरे पागल तो देखो क्या होता है उसमें चल रहा है ना मोक्षा प्रकाशक में, कि हो सकता है उस जीव ने आयु का बंधन आगे पीछे किया हो, ठीक है ना, लेकिन पाप का फल दिखाने के लिए, पाप से भय दिखाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर घटना को हम कह देते हैं कि इसके कारण उनको 7वें नरक का बंध हुआ, है ना। ये अपने को इस चीज के अभ्यास के लिए ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार। उसने ये कहा था शायद क्या हो रहा होगा उनका, इस तरीके से उनके उन्होंने कहा था कि वो ढोंगे होंगे, वो तो भाग गए होंगे। मैं तो देखो अपन यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर रही थी कि हम छोटे छोटे जड़ पदार्थों के लिए परिणामों की कीमत नहीं करते हैं ना, 2-2 रुपए के लिए तीव्र कषाय होते हैं। विचार करना कि एक एक समय के संकलेश परिणामों का कितना फल होता है। अपन कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारा घर गृहस्थी है, इसमें तो इतना होता है, तो भैया उतना पाप भी लगता है।
जो दिखाने के लिए कर रहे हो कषाय है, कैसे भी कर रहे हो ना, जितने उसमें जितनी तीव्रता लिए हुए आपको कषाय बन रही है, उतनी तीव्रता ली हुई उसकी स्थिति और अनुभव होते हैं। क्योंकि कितनी लंबा आपका कर्म का उदय चलेगा और वो फल कितना देगा वो आपकी कषाय पर डिपेंड है। प्रायोगिक लब्धि को सम्यक दर्शन जिसको भी होता है ना, उसको इस जाति की कषाय नहीं होती है कि कोई तीव्रता लिए हुए हो, उसके सारे कर्मों की स्थिति घट के एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर रह जाती है। इससे ऊपर कोई कषाय नहीं होती। कि कषाय की मंदता की उपलब्धि बता, माने वो पात्र हो गया सम्यक। कहते ना जैसा पात्र हो वैसी वस्तु टिकेगी। पात्र बोलते हैं ना अपन, पात्र दान में भी होता है ना कि जिस पात्र को हमने दान दिया है ना वैसा ही फल मिलता है। पहले अपन अपने को धर्म माने हम धर्मात्मा धर्मात्मा भी है, धर्म तो धर्म रखने का पात्र तो बनाओ अच्छा। वैसे क्षौपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, माने सम्यक्त्व की पात्रता आ गई। ये 4 लब्धि अब देख लेना भैया कौन कौन किस लेवल तक पहुंच गया है। चौथी लब्धि है या नहीं है, है ना। देशना विशुद्ध भावों के प्रभाव से प्रति समय विशुद्धि बढ़ने के कारण आयु कर्म को छोड़कर सारे कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर हो जाना। यहाँ तक अपन अनंतों बार पहुंच चुके हैं। समझ में आ रहा है वीर। कषाय की मंदता भी हो चुकी है, लेकिन यदि करण लब्धि नहीं करी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमने करण लब्धि के बारे में भी बताया था, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 तरह के परिणाम होते हैं, मैंने आज तक नहीं करे इस जीव में। पर इन परिणामों में होता क्या है, इसमें ना कांड होता है। क्या होते हैं, कांड होते हैं। कांड से क्या मतलब समझते हो आप, कांड माने है अपन सोचते इसमें कांड कर दिया, तो हम कांड का अर्थ क्या समझते हैं, है? कुछ गलत काम कर दिया है ना, वहां कांड हो गया, अग्निकांड हो गया, अयोध्या कांड। आपको पता है रामायण में भी अयोध्या कांड लिखा हुआ है। कांड माने वहां पे अर्थ समझते हो, कांड माने सर्ग, अध्याय। कांड का मतलब ये भी होता है जैसा अपन बोलते हैं पाठ, चैप्टर 1 चैप्टर, ऐसी कांड अध्याय कांड माने जिसमें अयोध्या का वर्णन हो वो अयोध्या कांड। अपन बोलते हैं जीव कांड, तो जहाँ पर जीव की चर्चा हो वो जीव कांड, जीव के समूह के बारे में है। सुंदर कांड है ना, हाँ हनुमान जी का सुंदर कांड पढ़ते, शायद हनुमान जी का 40 है। अन्य सुंदर कांड पढ़ते हैं। सुंदर कांड माने हनुमान जी ने कोई कांड किए क्या? हाँ हाँ हाँ, उनके जीवन की वो है चर्चा पूरी। चर्चा करना कांड। आप हाँ। ये बताना चाह रहे हो जब करण लब्धि में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं तो वहां भी कांड होते हैं। कैसे कांड होते हैं कि आपने मैंने कर्म बांध रखे थे बहुत लंबी लंबी आयु के, तो कांड उनको कहते हैं स्थिति कांड होना। स्थिति कांडक माने कि आपके कर्म की स्थिति घट गई। 70 बांध रखी थी राजा सैनिक ने और घट के एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर रह गई। ऐसे गुण संक्रमण होता है। वो क्या होता है, गुण संक्रमण में क्या होता है, हाँ पाप बांध रखा था वो पुण्य में कन्वर्ट हो गया। पता है ना, अनुभाग कांडक होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला था, एक्सीडेंट में आपका पैर कटने वाला था, अनुभाग घट के कितना हो गया कि बस चोट लग के रह गई। ये बता रहे हैं देखो धर्म का फल। अपन चाहते हैं ना हम निरंतर किसी माने ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान कोई ऐसा मंत्र तंत्र मिल जाए कि हमें पाप के उदय नहीं आए। देखते कि नहीं, पाप तो करेंगे लेकिन पाप का उदय नहीं आए। मैंने पाप निरंतर तो पाप परिणाम करते रहे तो उदय कैसा आएगा। पाप बांधोगे तो पाप पे उदय आएगा ना। आप अपनी गुल्लक में कंकड़ इकट्ठे करो, जब फोड़ोगे तो क्या निकलेंगे। अब आप कहोगे नहीं उसमें हमारे मेरे मित्र ने गुल्लक फोड़ी थी 10 के नोट निकले थे, दूसरे मित्र ने तोड़ी थी 100 के निकले थे, मेरे में भी निकलेंगे। भरे क्या कंकड़, गुल्लक फोड़ोगे तो क्या निकलेंगे, कंकड़ ही निकलेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। धर्म का देखो मैंने अगर अपन चाहते हैं ना पाप के उदय नहीं आए तो वो भी भैया पुण्य का न्यूज भी यहीं पर मिलने वाला है। देखो इसमें कैसे कैसे कांडक होते हैं। मैं उन 3 परिणामों के बारे में नहीं बता रही क्योंकि शंका समाधान में एक तो हमारा हुआ था, और संक्षिप्त में यही है। अधःकरण माने
अभय करण में प्रवेश करते हैं। किसी का माइक फोन है, बंद कर लीजिए। इसमें आगे पीछे के जीवों के परिणाम मिलते हैं। माने किसी को, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, किसी को धर्म में लगे हुए 10 साल हो गए और किसी को भी 1 ही साल हुआ है। तो हो सकता है कि जिसको भी 1 ही साल हुआ है वो 10 साल वाले से ज्यादा विशुद्धि कर ले, 1 साल में वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो ऐसे अधःकरण में क्या होता है कि मानो माने एक जीव ने अधःकरण के परिणाम में प्रवेश किया, तो उसको प्रवेश करे हुए 5 मिनट हो गए और किसी ने 5 मिनट बाद प्रवेश किया, तो उनके 5 मिनट पहले वाले के और जिसने अभी प्रवेश किया है उसके, उनके सबके परिणामों में मैचिंग हो सकती है, समानता हो सकती है। इसको बोलते हैं अधःकरण। अधः माने नीचे, नीचे वाले से परिणाम मैच खाना। करण माने होता है परिणाम, ठीक है ना। अपूर्व करण में क्या होता है कि आगे आगे के समय में अलग अलग ही माने अपूर्व अपूर्व भी परिणाम होते हैं, बढ़ते हुए ही होते हैं, घटते हुए नहीं होते हैं। अनिवृत्ति करण में क्या होता है कि सबके समान होते हैं। माने कोई एक समय में 4 जीवों ने प्रवेश किया, सबके बिल्कुल समान विशुद्धि हो। वहां पे एक सीमा नक्की हो गई कि इसके आगे इससे ज्यादा माने इतनी कषाय की विशुद्धि चाहिए ही चाहिए, परिणामों की विशुद्धि, ऐसा। ठीक है, थोड़ा मैं कांडक के बारे में बता रही थी कि जब करण लब्धि में प्रवेश होता है तो क्या क्या होता है। करण लब्धि में प्रवेश होने पर क्या क्या होता है, देखो। हाँ, मैं बता रही थी गुण संक्रमण होता है, स्थिति खंडन होता है, अनुभाग खंडन होता है, गुण श्रेणी निर्जरा भी प्रारंभ हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा का क्या मतलब है, अपन कहते हैं ना 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा। 8 कर्म नहीं है हमसे, कितने कर्म चुके हुए हैं इस समय हमसे, अनंत कर्म। चिन्माणी की भाषा में कहें तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत में भाग। इतने कर्म हमसे निरंतर बंध रहे हैं और इतने ही हमसे खिर रहे हैं। लेकिन क्या होता है वहां पर कि असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। मानो अभी हमारे 2 कर्म खिरे, तो फिर अगली बार 4, फिर 8, माने गुणित रूप में कर्मों का खिरना, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। ये बता रहे हैं पर माने जैसे ही इस जीव का चिंतन चालू होता है ना, मैं आत्मा, जिससे वो कहानी आती है ना, आप सबने सुनी होगी, घोंसले वाली मिथ्यात्व की, कि एक पेड़ था, उस पे मिथ्यात्व रहता था, उसके 4 बच्चे रहते थे, क्रोध मान माया लोभ। बहुत दिन से जीव रूपी वृक्ष पे इन कषायों ने और मिथ्यात्व ने डेरा डाल रखा था। अब वो जीव रूपी वृक्ष में थोड़ा थोड़ा धर्म में लगने लगा, तो वो बच्चे थे ना, वो रोने लगे, मम्मी मम्मी आज ये मंदिर गया था, अब हमारा घर तो उजड़ जाएगा, क्योंकि कषाय कहाँ पर रहती है ज्ञानियों के घर में। ज्ञानियों के घर में तो कषाय नहीं होती है, मिथ्या रूपी मम्मी नहीं होती है। तो वो डरने लगे बच्चे कि अब तो ये ना मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा, अब तो हमें घोंसला चेंज करना पड़ेगा। तो माँ क्या कहती है उससे कि बेटा चिंता मत कर, यद्यपि ये मंदिर में जब एंट्री करता है तो तुमको ये बाहर छोड़ जाता है, लेकिन अंदर मंदिर के मैं इसके साथ साथ जाती हूँ। मम्मी का क्या नाम था, मिथ्यात्व। जब तक इसके अंदर मिथ्यात्व बैठा है ना, चिंता नहीं करो, हमारे घर का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, सुरक्षित है हमारा घर। मैंने ये बताना चाह रही हूँ, मैं पूजा करी पाठ करी, लेकिन मान्यता वही की वही विपरीत, तब तक भी कुछ नहीं होने वाला। तक हम सोचे कि भाई सम्मान रसन कब होगा, मोक्ष कब मिलेगा, कि कुछ नहीं होने वाला। मैंने तत्व चिंतन की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर, तत्व विचार की, देखो तत्व विचार की महिमा। जैसे ये जीव, अब जैसे उस जीव ने मंदिर कर ली, पूजा कर ली, अब वो स्वाध्याय करने के लिए बैठा और स्वाध्याय करते करते उसने तत्व चिंतन प्रारंभ किया। अभी तो बच्चे कांप रहे थे, अब कौन कांपने लगी है, उनकी मम्मी भी कांपने लगी। तो भैया अब तो लगता है कि यहाँ से हमें अपना घर उखाड़ना ही पड़ेगा, अब तो कहीं अन्य जगह अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। तो करण लब्धि में प्रवेश करना माने तो मिथ्यात्व रूपी मम्मी थर थर कांपने लगती है। माने अनादि का जो मोह बैठा होता था ना, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। शत्रु को हराना हो तो क्या करते हैं, शत्रु यदि बहुत बलशाली हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उसकी हेल्प करने वाले हैं ना, उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ ना फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी ना, कि उनको पता था कि भारतीय लोगों में ना प्रेम बड़ा है, किसी का घर उजड़वाना हो ना तो आपस में उनके घर वालों में लड़ाई करा।
करते कि सास बहू में झगड़ा कराना है, किसी पर किसी के घर का सुख नहीं देखा जा रहा, तो क्या करना चाहिए? बहू से कह तो तेरी सास है, तेरी ये ऐसे ऐसे कहती है, सास से कह तो तेरी वो ऐसे ऐसे कहती है। कैंची का काम बताया था ना, एक बार डॉक्टर वीर सागर जी ने कहानी सुनाई थी ना, कुछ लोग कैंची का काम करते हैं समाज में, कुछ सुई धागे का काम करते हैं। कैंची का काम करने वाले फूट डालो मतलब वो झगड़े ही कराते रहते हैं, इधर की उधर कर दी, इधर की उधर। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, तत्व चिंतन की ऐसी महिमा कि जैसे ही वो तत्व चिंतन प्रारंभ करता है कि शरीर मेरा नहीं, ये पर पदार्थ मेरा नहीं, जैसे जैसे अपने में अपनापन आता जाता है ना, तो वो मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी मम्मी थर थर कांपने लगती है। कि 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। यही तो हुआ था हमारे देश में, जो मैंने अंग्रेजों ने इतने दिन शासन करा किसके बेस पर, कि यहीं के लोगों में फूट डलवा दी, अब कुछ लोग यहीं के उनके साथ हो गए। इतना घर का भेदी लंका ढाबे। हाँ, ऐसे मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है करण लब्धि में, कि जो मिथ्यात्व के जो प्रकृति के जो अंश थे ना, वो सम्यक मिथ्यात्व में बदल जाते हैं, जो सम्यक मिथ्यात्व के थे वो सम्यक प्रकृति में बदल जाते हैं। इस तरह से मैंने जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। माने वो परिणामों की इतनी विशुद्धि आती है कि उस समय उन कषायों का उदय नहीं होता है। बिल्कुल वो मैं आत्मा ऐसे अतीन्द्रिय, जिसको बोलते हैं स्व संवेदन, आत्मानुभव, ये आत्मा का अनुभव करता है, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो समझो कि आपका मोक्ष का टिकट कट गया। आत्मा की गुण हाँ अनंत है, कर्म अनंत है। हाँ, कर्मों की खुदगल वर्गणाएं अनंत है, आत्मा के गुण अनंत है। अनंत अनंत गुणों के एक एक हाँ, परमाणु भी जुटेगा ना, सही बात है। तो भी गुण खत्म नहीं होंगे। जब ये जीव जागता है ना, सारी शक्तियां काम करने लगती है। तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म बैठे हैं, एक एक प्रदेश पर, और आत्मा के प्रदेश कितने की असंख्यात। इससे मतलब हमें अपने स्वरूप की महिमा आनी चाहिए। हमें लगता है कर्म बलवान, जैसे समय सार में कुछ गाता है ना, तो सांख्य मतियों की मान्यता आती है, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही जगाते हैं। हम क्या करें, कर्म का उदय, हम क्या करें, कर्म ऐसे कर रहा है। सम्यक सम्यक दर्शन होने के बाद जीव अधिक से अधिक कितने समय में मोक्ष जा सकता है? हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि सम्यक दर्शन होने के बाद अधिक से अधिक कितने समय में जीव मोक्ष जा सकता है, बताओ। अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, किसी जीव को एक बार सम्यक दर्शन हुआ और वापस वो मिथ्यात्व में आ गया, तो उसको अधिकतम मैक्सिमम समय कितना लग सकता है, कि वो भी अनंत काल है, जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर है, लेकिन इतना है कि उसका वो अनंत काल भी ना चुल्लू भरी है, क्योंकि अनंत अनंत के आगे जहां तो अभी कुछ ठिकाना ही नहीं है, कुछ भी है, कहाँ जाके पढ़ेंगे, कहाँ पर कोई कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने जिसने सम्यक दर्शन ले लिया है ना, तो वो अधिक से अधिक भी घूमेगा। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जिनवाणी की भाषा में ये काउंटिंग है, जैसे अपन बोलते हैं बेटा 5 वर्ष 10 वर्ष, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन माने ये भी काउंटिंग है एक तरीके से, इतने वर्ष वो घूमेगा। अब वो वर्ष कितने हैं है? अच्छा, इसमें जो आदि उद्गल परावर्तन कहते हैं, जी, परावर्तन में बात, उद्गल परावर्तन की बात, पुद्गल परावर्तन भी आधा, बाकी हाँ, चार को छोड़। बाकी 4 को छोड़कर। अब वो पुद्गल परावर्तन क्या है, उसकी थोड़ी सी भाव भासना करोगे ना आप, तो बस इस तरह से समझ लो कि इस 3 लोक में कितने पुद्गल है, कितने पुद्गल है, अनंत अनंत। तो हर पुद्गल को ये अपने शरीर के योग बना बना के ग्रहण करे। अपन कहते हैं ना कि हमने ये नहीं पहना, ये नहीं खाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, कि भैया तूने ऐसे मैंने अनंतों बार अनंत अनंत परमाणु ग्रहण कर करके छोड़े हमने। अपन रोते रहते हैं ना, वीर मम्मी आप कभी कश्मीर नहीं लेके गए हमें, मैंने अमुक चीज नहीं खाई, मैंने उस कंपनी का नहीं खाया, मैंने इस कंपनी के कपड़े नहीं पहने। तो भैया 3 लोग में ऐसे पुद्गल नहीं है जो तुमने ग्रहण नहीं करे हो अपने शरीर को बना बना के। तो आप सोचो, ठीक है ना, मानो 3 लोग को बना लो, और 3 लोग का सेंटर कहलाता है सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की नींव।
और वहां से आप चालू करो जन्म मरण करना। तो पहले आपने 4 माने वहां के परमाणुओं को अपने शरीर के योग्य बनाया, फिर आपका मरण हो गया। फिर आपने अनंत परमाणु और ग्रहण करे, फिर आपका मरण हो गया। फिर दूसरे अनंत ग्रहण करे, फिर आपका मरण हो गया। ऐसे 3 लोक में अनंत पुद्गल परमाणु, सबको ग्रहण करो और छोड़ो, ग्रहण करो और छोड़ो। फिर ये सब करने के बाद वापस जो पहले सबसे पहली बार ग्रहण करे थे ना, अब वापस वहीं पर आ जाओ। मानो सपोज जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये हमारा माने ये 5वां काल है और हमारी इतने वर्ष है, इतनी आयु है और बिल्कुल सेम शक्ल की। आप सोचो कि यहाँ से मरने के बाद हमें दफना दिया जाए या जला दिया जाए, तो क्या हो जाता है? जलने के बाद राख बन जाती है। अब इतनी तेज आंधी चले, इतनी तेज आंधी चले कि वो राख ना पूरे 3 लोक में फैल जाए, 3 लोक में फैल जाए राख। कोई नाली में चली गई, कोई कहीं चिपक गई, कोई कहीं खाने की चीज पे चिपक गई, सब कुछ। अब वो दोबारा से वही राख के परमाणु, कोई अनंत 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 काल बाद फिर वापस जैसे हम थे ना, दोबारा वैसा ही शरीर बने हमारा, उसी काल में, उसी शक्ल का, उसी भाव में, उसी परिणामों में, वैसी शक्ल बने। बताओ कि कब कब तक बन जाएगा वीर बेटा? हाँ? इसको बोलते हैं हाँ। हाँ, देखो एक अनंत बोलते हैं, अनंत का अर्थ हम ये सोचते हैं एंडलेस, ऐसा नहीं है। अनंत का वास्तविक अर्थ है केवल ज्ञान गम्य। अपन बोलते हैं देखो संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात माने जो शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाए, संख्यात माने शुद्ध ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी, जिसको काउंट कर सके। और असंख्यात का क्या मतलब है? जिसको अवधि ज्ञानी जान पाए, माने मति शुद्ध ज्ञानी नहीं जान पाए, उसका नाम है असंख्यात। ठीक है ना, माने अवधि ज्ञानी। अब जो अवधि ज्ञानी भी नहीं जान पाए, उसको क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत का ऐसा अर्थ मत लेना कि जिसका अंत ना हो उसका नाम अनंत, उसको फिर बोलते हैं सादी अनंत, सॉरी अनादि अनंत, अक्षय अनंत। माने ऐसी राशि कि जो कभी खत्म नहीं हो, उसको बोलते हैं अक्षय अनंत। माने अनंत भी कई प्रकार के होते हैं, अनंत खत्म भी हो जाता है। हाँ, देखो हमसे अनंत कर्म चुके हुए हैं, लेकिन वो कर्म खत्म हो जाते हैं कि नहीं? तो वो एंडलेस कहाँ रहे? तो ऐसे ही जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो गया, तो हम कहते हैं वो अनंत वर्ष घूमेगा, लेकिन उसका भी तो अंत होता है, वो मोक्ष जाता है कि नहीं जाता है? आज चर्चा थोड़ी कठिन लग रही होगी, मैं कह रही हूँ ना, देखो आप धैर्य रखना। इसके 2-3 सूत्र आप सब लोगों को कठिन लगेंगे, थोड़े बहुत। अपन जितना कोशिश कर रहे हैं, मतलब सरल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे बहुत मजा आने वाला, पूरा सरल ही है पूरा। फिर ना कुछ लोगों को क्या धैर्य नहीं होता है कि हमें तो बहुत कठिन लगा था, हम नहीं सुनेंगे अब आगे से। ऐसा है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। धैर्यवान जो धैर्य रखते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं लड्डू बट रहे हैं कहीं पर, तो कहीं पर भी जैसे बटाव बटता है ना, लोगों को धैर्य नहीं होता है। पहली थैली मुझे, मेरे परिवार वालों को भोजन मिल जाए पहले, मतलब छीना झपटी करते हैं कई बार लोग। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लास्ट में बचा है ना, हो सकता है उसको ज्यादा मिलने वाला हो। पेशेंस वाले व्यक्ति होते हैं ना, कई बार होता है ना, उन्हें ऐसा नियम, जो छीना झपटी नहीं कर रहे हैं ना, उसको ज्यादा मिलेगा। अपन करते हैं ना पाठशाला में, और जो ये छीना झपटी कर रहे हैं ना, उनको नहीं मिलेगा। धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा होती है कि आप धैर्य, मतलब कितना धैर्य रख पाओगे। थोड़ा धैर्य रखना, बिल्कुल सरल लगेगा। आगे आगे शुरू शुरू में थोड़ा बस 1-2 सूत्र ही है, ठीक है ना, बाकी जितना आपको पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ भी कठिन लग रहा हो। ये सम्यक दर्शन के बारे में चल रहा था, ठीक है ना। करण लब्धि के बारे में बता रही थी कि ऐसे परिणाम जिन माने तत्व विचार, वो परिणाम भी क्या होते हैं, वो ये इसी जाति के तो परिणाम होते हैं कि जो आज तक नहीं किया अपना। इस तरह से सम्यक दर्शन हो जाता है। बाकी इसके और भी नियम कानून है, उसको अपन पढ़ेंगे। एक बार करण लब्धि में प्रवेश कर गया, तो उस समय उसका मरण भी हो जाए ना, वो सपोज करो मर जाए, तो वो अगली पर्याय में जहां भी जन्म लेगा ना, वहां सम्यक दर्शन कर लेगा तुरंत जाति। पता है मनुष्यों में लगता है 8 साल, तो तिरंजों में आपको पता है कि 9 दिन बीतने के बाद तुरंत वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। 9 दिन बाद ही, 9 दिन कर्म भूमि में 9 दिन और भोग भूमि में 49 दिन, और देवों में अंतर्मुहूर्त।
उस मनुष्यों में बताया 8 वर्ष का टाइम, नारकियों में भी अंतर्मुहूर्त है। अपन सोचते हैं ना कि हम मनुष्य हैं तो हम पहले, कि जानवर क्या करेगा, कुछ भी नहीं। जानवर तो छोड़ो, अपन अपने से थोड़ा मानो धार्मिक व्यक्ति ना, उसको भी इतने हीन दृष्टि से देखते हैं। यही कह रहे कि तुमसे पहले ले लेगा पूछ वाला, ठीक है ना। हाँ, वही चलते हैं। दादी जी 8 वर्ष का क्या मतलब? 8 वर्ष मनुष्यों के लिए 8 वर्ष बताया, तो उससे क्या मतलब? हाँ, जैसे किसी ने मानो यहाँ माने सम्यक दर्शन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना, करण लब्धि में प्रवेश कर दिया था, अब उसकी मृत्यु हो जाए तो वो उसकी जो करण लब्धि में प्रवेश तो हो ही गया था, तो वो अब वापस वो सम्यक दर्शन कब लेगा, माने पूरा कब करेगा उसको। देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ 2 मिनट में। जैसे करण लब्धि में प्रवेश हो गया तो एक तो बोलते हैं निष्ठा, छपना प्रारंभ करना, माने करण लब्धि में प्रवेश करते ही इस जीव ने छपना प्रारंभ कर दी। छपना का क्या मतलब है कि मोहिनीय कर्म का क्षय होना वहां पे प्रारंभ हो गया, उपसम क्षय या क्षोपसम प्रारंभ हो गया, इसको बोलते हैं छपना प्रारंभ होना। और एक बार छपना प्रारंभ हो जाती है ना, उसका मतलब निष्ठापन भी होता है। पर कोई भी कार्य ओकेजन करते हैं तो निष्ठापन करते हैं ना, माने उस कार्य की समाप्ति करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, छपना प्रारंभ हो गई और आपकी मृत्यु हो गई, तो उसका निष्ठापन तिरंज गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है। लेकिन अब मनुष्यों में कब पूरा होगा निष्ठापन, जब आप 8 वर्ष के हो जाओगे। और देव गति में कब पूरा होगा, कि वहां पर जाति अंतर्मुहूर्त में पूरा कर लो। नहीं, ये है ना, उसको सुधाने के ऊपर है ना, जीव को पूरा कब होगा उसका। गर्भ में कैसे लेगा, गर्भ में कैसे करेगा पूरी वो जीव। गर्भ में तो उसके रहता है सम्यक दर्शन, जो यहीं से पूरा लेके जाते हैं छायक वाला। पता है, जैसे हम कहते हैं ना मनुष्य गति में ही छायक सम्यक दर्शन होता है, इस अपेक्षा से छायक सम्यक दर्शन ना देव गति में भी हो सकता है, इस अपेक्षा से। एक बार छपड़ा प्रारंभ हो, हाँ, तो आप कह रहे हो कि करण लब्धि अंतर्मुहूर्त में हो जाती है, हो सकता है। अपन दोबारा देख लेंगे इस विषय को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अपन समय हो गया है, देखो इस संबंधी, क्योंकि अब जब चर्चा प्रारंभ की है तो लब्धि आदि संबंधी किसी को कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, माने ये सूत्र थोड़े से कर्णानुग से संबंधित है, तो इस संबंधी कोई भी शंका हो तो आप कल ही पूछ सकते हैं, सैटरडे का वेट नहीं करें, पहले से अपन ये विषय ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बाकी स्थिति में तो छोड़ के जाता है, हाँ हाँ, छोड़ के जाके फिर दोबारा ले लेते, लेकिन ये अंतर्मुहूर्त का नहीं काम होगा ना, तो वो तो इस चीज को मैं दोबारा पढ़ के कंफर्म कर लूंगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेद बूधो। नमो निर्मूलम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो ये सब साहू। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र सब। जय जय जिनेंद्र आंटी जी। सबको जय जिनेंद्र।